नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए मैजिक मैथ पर। हम अभी चर्चा कर रहे हैं जो आज पेपर हुआ है हिंदी का, राजस्थान पुलिस एसआई का, उसकी आंसर की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है और इसका सही जवाब होगा वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। तो इसका सही जवाब होगा लालसा में ला उपसर्ग नहीं है, जैसे इसमें चार, वारिस और पता, जबकि लालसा में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विकल्प में लय प्रतियुक्त शब्द है? कमल, असल, नवल और सरल। तो लय प्रतियुक्त प्रत्ययुक्त जो शब्द है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नवल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो लुटेरू ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो इसका सही जवाब होगा मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर लिखा है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, किसान अपने आप में मस्त रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा खाओ खूब चबाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि और चिड़िया। तो इसमें तत्सम शब्द जो है वो है कवि। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? तो बहादुर, सूत्र, जूता, नकुल। इसमें सही जवाब होगा बहादुर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अप्रत्याशित, करणीय, परिपूर्णता, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार और घुमक्कड़, मुस्कुराहट। तो इसका सही जवाब होगा परिपूर्णता, अधार्मिक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? तो यह है मही, विशंभरा और धरणी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो अनशन जो है वो तद्भव नहीं है, अनशन। ऑप्शन नंबर ए। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? कान, मुख, नया, दूध, आज, दिवस, साथी, अंगुली। तो इसका सही जवाब होगा नया, दूध। अगला क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो वो है शीघ्रता, जबकि क्षमता, ममता, विशालता, नियोगी। इसका सही जवाब होगा शीघ्रता। अगला क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो अपनापन, सर्वनाम से अपने से अपनापन, भाववाचक संज्ञा अपनापन होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। संज्ञा से निर्मित विशेषण है? संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा दैनिक। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं है घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेनानायक। तो इसका सही जवाब होगा सेनानायक। किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, बच्चे उस ओर गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो इसका जवाब होगा मुझसे पहले वे चले गए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा वह अचानक चला गया। अगला क्वेश्चन, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो वो होता है कुल केतु। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दें एक बार। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोक, पत्थर, पुष्प, भक्त। और इसका सही जवाब होगा कोक, पत्थर। ऑप्शन नंबर 3।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, पक्षी, बहु, रोटी। तो इसमें जो पक्षी है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द गोदाम, तेंदुआ, यमुना, बकरा। तो सही जवाब होगा तेंदुआ। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही नहीं है तो कांति, क्लांति, थकावट, चमक, ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सभी सही है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? मेघ, मेघ, बादल, अज्ञ, रुख, रुख, पेड़, तरफ, रेचक, रोचक, स्थावर, दिलचस्प, अजर, अजीर, जो बूढ़ा न हो अजर, अजीर, आंगन। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा अजर और अजीर। सही आंसर इसका 4 नंबर। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, जो अधर्म करने से डरे, धर्म भीरु, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठाकुर सुहाती, और जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत। नहीं, ये वाला इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 27। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो पूजागर, यश प्राप्त, घोड़ा, गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च, मुंह बोला, रसोईगर। सही जवाब होगा सत्याग्रह, राह खर्च। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। आत्मजा, दुहिता, चक्षु, मयंक, ये नहीं है। उपल, प्रस्तर, अरविंद, पुंडरीक। सही जवाब होगा इसका 2 नंबर, चक्षु, मयंक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो अब्र, बलाहक, कादम्बरी, जिमुत। जिमुत नहीं है, बाकी तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? तो शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, अवनति, विरोध, अवरोध। विलोम युग्म कौन सा है? तो उन्नति का अवनति होता है, ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, बिल्कुल इसमें हुई है। वह सुबह पढ़ाई करता और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। मदारी ने के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे। इसका सही जवाब होगा अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दुनिया। दुनिया एक वचन में प्रयुक्त होता है। अनेक, आप, तेवर। तो इसका सही जवाब होगा दुनिया। प्रवृत्ति शब्द का विलोम है। आवृत्ति, निवृत्ति, सुवृत्ति, संवर्ती। तो निवृत्ति इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा अध्यापक पढ़ा रहे हैं। किताब अलमारी में है, मैं खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है, सॉरी उसने गीत सुना दिया। तो इसका सही जवाब होगा अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आप उधर बैठिए, वाक्य में वृत्ति है। निश्चार्थक, निश्चार्थ वृत्ति, आज्ञार्थ वृत्ति, उधर बैठिए, आज्ञार्थ वृत्ति। इसका सही जवाब होगा आज्ञार्थ वृत्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 36 जो लिखा है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा निर्झर, निर्जर, देवता, झरना। सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है वो। अगला क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 ग्रहित, अनुग्रहित, यही इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है, किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह है? तो 39 का सही जवाब होगा कर्ण, कर्ण। अगला के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 चरमोत्कर्ष, हतोत्साह है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा 41 में, एहसानमंद और खरीददार अशुद्ध हैं दोनों ही, बाकी सभी शुद्ध शब्द हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ,
किए हुए अपार को न मानने वाला कृतघ्न, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक, जो कम बोलता हो मिष्टभाषी। नहीं, इसका मतलब होता है मितभाषी, कम बोलने वाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बालक में नहीं हुआ है, बाकी सब में हो रहा है। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है, तो निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। यह वही आदमी है जो कल आया था, जितना पानी जमा था उतना बह गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 45, किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर पकड़ा गया, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 2, वह बहुत देर से पढ़ रहा है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध्य, अंतर्ध्यान, वाहिनी, उल्लंघन। किस विकल्प वाहिनी उल्लंघन, तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का वो होगा किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्द हैं तो अंतर्ध्यान, एक वाहिनी, ये दोनों गलत हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 में ब और से। अगला क्वेश्चन 47 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है। तो उसने अपना कार्य कर लिया है, ईश्वर सबका भला करे, यदि तुम पढ़ाई करते हो तो उत्तीर्ण हो जाते, संकेत इसी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। क्या तुम मेरा काम कर दोगे? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। 48, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक शब्द असंगत है? तो हर्ष, वाह, शोक, हाय, तिरस्कार, ओह, आश्चर्य, क्या? तो 48 का सही जवाब होगा तिरस्कार में ओहो नहीं कहा जाता, बाकी सही है। तो असंगत है ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 48 का। 49, किस विकल्प में भाववाच्य है? वह यह पुस्तक पढ़ी गई थी, मोहन से बैठा नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। तो इसका सही जवाब होगा मोहन से बैठा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, तुम कब आओगे, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसका सही जवाब होगा कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है? राम बचपन में नानी से कहानियाँ सुनता था, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब होगा वो यही होगा, कौवा, खरगोश, मंडल। पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। हीरा, मोती, मणि, मणि में ये स्त्रीलिंग आ गया, नथ, मूंगा, पन्ना, नथ, हार, पायल, पुखराज। तो सही जवाब होगा कौवा, खरगोश, मंडल। क्वेश्चन नंबर 53, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो 53 का भूख और झूठ होता है। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिद्वंदी और महता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका भावार्थ होता है बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 55 का आंसर। किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म गलत है? तो मेंढक मेंढा नहीं होता, नेत्रा का नेत्री, बाघ का बाघिनी, कवि का कवियत्री, मेंढक का मेंढा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? क्वेश्चन नंबर 57, तो इसमें पक्षी, चिता और पानी, चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा। डाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ है। तो परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं, यही इसका जवाब होगा। मृदुदयी, सुस्त, गवा, चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। 59 नंबर का सही जवाब होगा, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरा अधिक चिंतित होना, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरे का अधिक चिंतित होना। पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ, पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है असंभव कार्य करने का प्रयास करना, असंभव कार्य फिर भी करने का प्रयास जारी है। क्वेश्चन नंबर 61, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो चौथे में नहीं है, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। क्वेश्चन नंबर 62, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो ये संदिग्ध वर्तमान है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यही इसका आंसर होगा। मुझे यह पुस्तकें मित्र को देनी है, उक्त वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य जो है इसमें मुझे। ऑप्शन नंबर 1, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, यही इसका जवाब होगा 65 का ऑप्शन नंबर 1। 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, और इसका सही जवाब होगा थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ऑप्शन नंबर 4। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन 2, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, अब घर में मेरा जी नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है, तो गुरुवार 20 मार्च कोमा से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, यही इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकू चने चबवाए। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो 72 का आंसर होगा 1, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो अपने वचन पर दृढ़ रहो, ऑप्शन नंबर 4। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य अपने वचन पर दृढ़ रहो। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो क्वेश्चन नंबर 74 व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, और इसका सही जवाब होगा विद्यालय बंद होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर 2। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, वह घर आया या नहीं, वह घर आया या नहीं, इसमें नहीं हुआ है, तो 75 में ऑप्शन नंबर 2। 76 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग पुरुष है, स्त्रीलिंग शब्द है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर 3, चील, जोंक, कोयल। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है, हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाइयाँ लगी रहती हैं, यही इसका आंसर होगा। टका सा जवाब देना का भावार्थ है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, निगेटिविटी। निम्नलिखित में गलत कथन है, 79। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक शब्द लगाया जाता है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो समर्थन इसका आंसर होगा। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो 81 में एक्सेस का आधिक्य, यही इसका आंसर होगा। किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, बाकी गलत हैं, तो ये डिपोर्शन, माल ढुलाई। क्वेश्चन नंबर 83, किस विकल्प में प्रिय का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो अभिवचन, अभिवचन। अगला क्वेश्चन, बीजारोपण करना का भावार्थ है, बीजारोपण करना का भावार्थ है, तो इसका सही जवाब होगा आरंभ करना, आरंभ करना। अगला क्वेश्चन नंबर 85, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 इंटिमिडेशन, अभित्रास। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा स्वीकारात्मक। प्रोमेसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो इसका शब्द होगा वचन पत्र, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, 88 इविकेशन, निष्कासन, ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है, तो एग्रीगेट, औसत, एवरेज होता है औसत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, तो इसका जवाब होगा अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है, तो दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, तो क्वेश्चन नंबर 92 सत्य प्लस नारी, सन्नारी, ये वाला शब्द सही है, सन्नारी, सत्य प्लस नारी, सन्नारी। इनमें से किस शब्द में यल प्रत्यय नहीं है, तो नारियल में यल प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन,
किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। तो 94 में महावट। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो है उत प्लस शिष्ट और उच्छिष्ट। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वो है अभिभावक। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। 97 नंबर क्वेश्चन अद्यतन। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? तो वो है गुरु प्लस औदार्य, गुरुवोदार्य। ये गलत है, बाकी सब सही हैं तीनों ऑप्शन। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो निरीक्षण का नी प्लस ईक्षण, ये गलत है, बाकी सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से किसी विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 शुभागमन, चरण, कमल, ये वाला इसका आंसर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।